नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अग्निपथ की। जो सेना में अग्निपथ के बारे में चारों तरफ जो चर्चा चल रही है, जो रोष है इस हिंदुस्तान में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और रोष होना भी चाहिए। आज अगर युवा 4 साल की नौकरी करेगा तो आप ये समझिए कि उस 4 साल के बाद कहाँ जाएगा। वह जो प्रयास करेगा वह 4 साल के बाद कहाँ जाएगा। फिर भी जो सरकार इसके पक्ष में जो तर्क दे रही है, इस अग्निपथ को हम समझते हैं उसके बारे में, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अग्निपथ में क्या सही है और क्या गलत है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो अग्निपथ है, इनको 4 बिंदुओं में हम समझते हैं कि अग्निपथ क्या है। सेना में जो भर्ती होगी, अभी जो सब जगह भर्तियां कैंसिल कर दी गई जो भी थी, वो बहुत दुखद है। ये जिन्होंने 2 साल 3 साल या 4 साल से जिन्होंने अपनी तैयारी की है, वह अगर एंड में जाके ये कह दे कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद, अगर उसका सिलेक्शन होने के बाद अगर वह भर्ती कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए बहुत दुखद है ये सूचना। फिर भी हम इस अग्निपथ को समझते हैं, 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि सेना में अग्निपथ जो है वो क्या है। योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों के लिए लागू होगी। यह योजना 2022 से लागू हो चुकी है। पर आप ये चीज़ समझिए कि जैसे अग्निपथ है, जैसे अग्निवीर दे रहे हैं इसका नाम है, जो इस सेना में जाएंगे, तो क्या सदनवीर नाम नहीं देख सकते जो नेताओं के लिए है। उनको भी 3 साल के लिए ही वहाँ सदन में बैठाना चाहिए, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कहीं भी संसद में हो, नेताओं के लिए भी यही लागू हो और उनकी भी पेंशन वगैरह बंद कर दी जाए। नेताओं के बच्चों को भी साथ यही होना चाहिए ताकि उनको पता चले। जो पहला बिंदु है वो देखते हैं कि योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू होगी। ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों के लिए ये भर्ती होगी, ऑफिसर रैंक के लिए ये भर्ती नहीं है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा जो बिंदु है वो आपके सामने है कि सेना में जो अग्निपथ है वो 17.5 से 21 वर्ष के युवा के लिए होंगे। अब आप ये चीज़ समझिए कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 4 साल की नौकरी है, यानी कि 25 साल अधिकतम वह जॉब कर सकेंगे, जिसमें 6 महीने तक उनकी ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल का यहाँ पर जॉब दिया जाएगा। जिनका चयन होगा वो 4 साल तक सेना में काम करेंगे, उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अगला आप देखिए कि 4 वर्षों में जो शुरुआत में 6 महीने हैं, तो शुरुआत के जो 6 महीने हैं उनको शुरुआत के 6 महीनों में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके आगे है कि 3.5 साल सेना में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी मिलेगी, यानी जो 3.5 साल तक जो होगी वो अलग अलग पदों पर जो जिम्मेदारी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 साल पूरे हो जाने के बाद के सैनिकों को रिटायर किया जाएगा, यानी उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो ये नौकरी जो है सिर्फ 4 साल के लिए है। परंतु एक विशेष बात इसमें यह रखी गई है कि जो 4 साल में जो रिटायरमेंट होगा, सभी को रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा। और प्रत्येक बैच में, यहाँ आप ध्यान रखें, हर वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक बैच में जब भी यह अग्निवीर अग्निपथ के लिए निकाली जाएगी, उसके अंदर 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी देश की सेवा का मौका मिलेगा। पर कितने सैनिकों को? ओनली फॉर 25% सैनिकों को ही इसका मौका मिलेगा, जो योग्य होंगे, जो सर्वश्रेष्ठ होंगे। उसके बाद सेना में अग्निपथ का तीसरा बिंदु देखते हैं, सरकार देगी सैनिकों को शानदार पैकेज। अब जो पैकेज की बात करते हैं कि इनका जो सैलरी बेस होगा वो कितना होगा, तो पहले वर्ष में जो इनकी सैलरी रहेगी अग्निवीरों की, वो रहेगी कुल 30,000 प्रति माह। परंतु इनको नकद मिलेंगे 21,000 रुपये और 9,000 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा होंगे, यानी 30%। 30,000 का 30% 9,000 ये इनके रिटायरमेंट के लिए जमा होंगे। उसके बाद अगले वर्ष में, दूसरे वर्ष में इनकी सैलरी हो जाएगी 33,000, जिसमें से रिटायरमेंट के लिए 9,900 जमा होंगे और 23,100 रुपये नकद मिलेंगे। तीसरे वर्ष में इनकी सैलरी हो जाएगी 36,500 रुपये, जिसमें से नकद मिलेंगे 25,550 रुपये और 10,950 रुपये इनके रिटायरमेंट का पैकेज में जमा हो जाएंगे। और चौथे वर्ष में जो है वो मिलेंगे 40,000 रुपये,
जिनमें से 28,000 रुपये इनको नकद मिलेंगे और 12,000 रुपये इनके रिटायरमेंट के पैकेज में जमा हो जाएंगे। 4 साल बाद अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर जो विशेष पैकेज दिया जाएगा, उसका नाम क्या है? उस विशेष पैकेज का नाम है सेवानिधि। जो भी पैसा कट रहा है, जैसे प्रथम साल में 9,000 रुपये, फिर 9,900 रुपये, ये जितना पेमेंट कट रहा है, अंतिम में 12,000 रुपये कटेंगे, तो वो इस सेवानिधि के तौर पर 4 साल में रिटायर्ड होने के बाद दिए जाएंगे। इस प्रकार जो पेमेंट मिलेगा हर सैनिक को 4 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 11.71 लाख रुपए। यानी कुछ पैसा जो उनकी सैलरी में से कटा और बाकी जो भी जितना भी पैसा है वो सरकार इसमें ऐड करेगी और कुल 11,71,000 रुपये वो सैनिकों को दिया जाएगा। इसमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी का होगा और आधा पैसा सरकार ही देगी। जो चौथा पॉइंट है अपना वो देखते हैं। इस साल सरकार ने यानी जो अग्निवीर के लिए जो निकाला है अग्निपथ, तो इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। और इस साल सरकार ने 46,000 का जो लक्ष्य रखा है, उसके बाद अगले वर्ष से लगभग 50,000 भर्तियां हर साल होगी। यानी 50,000 जो भर्तियां होगी हर साल अग्निवीरों की होगी। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो अभी फ़िलहाल 20 लाख सैनिक चीन में हैं, भारत में 14.50 लाख सैनिक हैं अभी सेना में, जबकि सबसे ज़्यादा चीन में है। सेकंड नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है जिसमें 13.90 लाख सैनिक हैं और चौथे नंबर पे रशिया है जिसमें 8.50 लाख सैनिक अभी हैं। सेना में जो अग्निपथ है, अभी तक सेना में अंग्रेज़ों के ज़माने का रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा है, तो वो रेजिमेंट सिस्टम आगे आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। अभी तक जो रेजिमेंट सिस्टम चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, अभी तक जाति और क्षेत्र के आधार पर सेना में रेजिमेंट हो रहा है। जैसे कोटा रेजिमेंट देखिए, कोटा लीजियन देख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि भील रेजिमेंट है। यानी ये जो है जाति और क्षेत्र के आधार पर वो समाप्त हो जाएगा। अगले 10 वर्ष में सेना से अंग्रेज़ों के ज़माने का जो रेजिमेंट सिस्टम है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो अग्निपथ है वो चलाया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, अग्निपथ पर सरकार का पक्ष है कि 4 वर्ष बाद 25% युवाओं को सरकार सेना में रिटेन करेगी। अब हम इसको शुरू से वापस समझ लेते हैं कि उम्र क्या रहेगी। 17.5 से 21 वर्ष रहेगी। 4 साल तक इनकी जॉब रहेगी, यानी कुल 25 वर्ष तक युवा इस पर जॉब कर सकता है। उसके बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट होने के बाद इनको सैलरी बेस पे 11.71 लाख रुपए इनको पेंशन दी जाएगी और 25% जो युवा हैं जो अग्निवीर रहेंगे उनको वापस सरकार नया मौका देगी। इसके अलावा जब रिटायरमेंट होगा तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें सरकार कह रही है कि उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। सरकार का सीधा सा पक्ष है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। जो यहाँ से अग्निवीर बनेगा वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो क्या यह नेता लोगों के लिए नहीं हो सकता? आप कमेंट करके बताएं कि क्या नेता लोगों के लिए नहीं हो सकता है। ये इतना बड़ी धांधली चल रही है कि आप यहाँ देखिए, हर जगह यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। मैं आंदोलन का पक्ष नहीं लेता हूँ और यह चैनल भी आपके आंदोलन का पक्ष नहीं लेता है। यहाँ वार्ता से बात हो सकती है, इसमें कोई संशोधन हो सकता है, परंतु आंदोलन, पटरियाँ उखाड़ना, जलाना, ये सब असंवैधानिक है जो कि राष्ट्र के हित में नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि क्या सही है, क्या होना चाहिए और सरकार को इसके पक्ष में क्या कदम उठाने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका पता चले कि वाकई इस अग्निपथ का मतलब क्या है, अग्निपथ को किस हिसाब से, किस लहजे से हमें लेना चाहिए, अग्निपथ का अर्थ क्या निकलता है, ताकि सबको पता चले और
अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आगे आने वाले वीडियो में आपको और नई जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।